प्रिय विद्यार्थियों, पहले के व्याख्यान में अपने इथिलीन के डिस्कवरी और इथिलीन की संरचना के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो इथिलीन है, जो गैसियस हार्मोन्स है, पादप हार्मोन है, ग्रोथ इनिबिटर का काम करती है। इस इथिलीन के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, कारकीय प्रभाव है, और उसके बारे में जानकारी अपन आज के व्याख्यान में प्राप्त करेंगे। तो आज के व्याख्यान में अपन इथिलीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन। अब जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इसके जो कारकीय प्रभाव है, वो कौन कौन सी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है प्लांट की, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, वो ये सामने स्लाइड में दिखाई गई है। सीड जर्मिनेशन यानी बीज के अंकुरण पर इसका क्या प्रभाव है। दूसरा है ग्रोथ इनहिबिशन एंड मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट। जो वृद्धि के ऊपर इसका इनहिबिशन किस प्रकार से होता है, ये अवरोधन किस प्रकार से पैदा करता है। एपिस्टेटिक रेस्पॉन्स, एपिस्टेटिक जो एपिनास्टिक रेस्पॉन्सेज है वो किस प्रकार से होते हैं। मूवमेंट है जो गति के अंदर। फ्लोरिंग इनहिबिशन एंड सेक्स एक्सप्रेशन, जो पुष्पों का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया में ये किस प्रकार से बाधक है। और जो सेक्स ऑर्गन्स है फ्लावर के अंदर, जो पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है, उनका जो निर्माण की प्रक्रिया को ये कैसे बाधित करती है। पांचवा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों के परिपक्वन पर इसका क्या प्रभाव है। और छठा है एसेलरेशन एंड सेनेसेंस एंड एब्सिशन। तो सेनेसेंस को और एब्सिशन को ये प्रोत्साहित करता है। जो विलगन है और जो एजिंग है, जो वृद्धावस्था है प्लांट की, उस एजिंग को ये प्रोत्साहित करता है। सबसे पहला है सीड जर्मिनेशन। इथिलीन इज नोन टू ब्रेक डोरमेंसी एंड इंड्यूस सीड जर्मिनेशन ऑफ लेटुस, ग्राउंडनट, व्हीट, क्लोवर, कॉकलेबर सीड्स। जो इथिलीन हार्मोन है वो डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी प्रसुप्ता अवस्था को भंग करता है, और बीजों के अंदर अंकुरण को ये अनुप्रेरित करता है, यानी अंकुरण को एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है। लेटुस के, ग्राउंडनट जो मूंगफली है, व्हीट गेहूं है, क्लोवर जो अपने लौंग है, कॉकलेबर सीड्स है, इन बीजों के अंदर ये जो इथिलीन है इसका सामान्य प्रभाव होता है। ये प्रसुप्तावस्था को भंग करता है और अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। इट आल्सो कॉजेज द इंक्रीज्ड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग इन कॉकलेबर। कॉकलेबर है जो प्लांट है, उसके जो सीडलिंग है यानी जो नवोद्भिद है, बीजों के अंकुरण के बाद की जो रचना बनती है उसको ये बढ़ाता है, उसकी वृद्धि को ये प्रोत्साहित करता है, और इसकी तीव्र गति से वृद्धि होती है इथिलीन के कारण से। द एक्सटेंसिव ग्रोथ इज मैक्सिमम एट 0.3 ppm इथिलीन। ये इथिलीन की जो सांद्रता है वो 0.3 जो पार्ट पर जो मिलीमीटर जो होती है ppm, वो इसकी जो ग्रोथ होती है वो इस ppm, इस मात्रा के अंदर 0.3 जो ppm है, इस पर इसकी एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, यानी सबसे ज्यादा इसकी वृद्धि होती है। द मैक्सिमम जर्मिनेशन हाउएवर इज ऑब्टेन्ड एट द 40 to 50 ppm इथिलीन। तो अधिकतम इसकी जो अंकुरण होता है वो 40 से 50 ppm इथिलीन की सांद्रता में होता है। On the other hand, inhibition of germination by ethylene has been recorded in maize, जो मक्का है, पोटेंटिला है, और कुछ वीट्स है, उसके अंदर भी इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक रिपोर्ट किया गया है। अदर हैंड, ये कुछ पौधे हैं जिनके अंदर इथिलीन का प्रभाव है, वो जर्मिनेशन के अंदर विपरीत है, यानी इनहिबिशन का काम है। यानी कुछ सेलेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनके अंदर तो ये बीजों के अंकुरण को
इनिशिएट करती है, यानी उसको बढ़ाती है। और कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर इसका नेगेटिव प्रभाव है, कि जैसे मेज मक्का के अंदर है, और पोटेंटिला है, और कुछ वीड्स है, उन वीड्स के अंकुरण को ये रोकती है। दूसरा है ग्रोथ इनिबिशन एंड मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट। वृद्धि अवरोधक के रूप में इसका क्या प्रभाव है? इन मोस्ट केसेस एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन इनिबिट प्लांट ग्रोथ। सामान्यतः ये देखने में आता है कि इथिलीन जो हार्मोन है, इसका बाहर से जो छिड़काव करने पर, बाहर से प्लांट को ये उपलब्ध करवाने पर, ये प्लांट की वृद्धि को रोकता है। इन मोस्ट डाइकोट एंड इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स इज इनिबिटेड। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, उसके तने की, जड़ की और पत्तियों की वृद्धि को ये क्या करता है? रोकता है, निरोधक है, वृद्धि निरोधक है। बट द हार्मोन एनहांस रेडियल ग्रोथ। जो रेडियल ग्रोथ है उसको ये एनहांस करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द बोथ स्टेम एंड रूट स्वेल इन रेस्पॉन्स ऑफ द इथिलीन। जो जड़ और तना है, उस दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन एंड इथिलीन when applied exogenously to produce in the partial inhibition concentration act synergetically to inhibit root elongation and swelling of root tip। इथिलीन और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो बाहर से छिड़काव किया जाए, पौधे को दे, तो उसका इनिबिटरी प्रभाव पड़ता है रूट के ऊपर। रूट ग्रोथ को ये इनिबिट करते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट्स when measured in term of dry weight is unaffected by 10 ppm। इथिलीन for 11 day in barley, जो ज्वार है उसके अंदर इसका जो इनिबिशन प्रभाव है वो 10 ppm तक ये प्रभाव नहीं पड़ता। although the same treatment cause the stunting and feathery growth of the roots। ये जो कम मात्रा में इसका जो प्रभाव ज्यादा प्रभावी नहीं होता। सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन हाउएवर इनिबिट ड्राई वेट ऑफ द टोमेटो। सेम जो टमाटर है उसके जो शुष्क भार है उसको ये प्रभावित करती है। ये इथिलीन का ट्रीटमेंट जिसको दिया गया है वो कंट्रोल है, इसमें इथिलीन का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया इसको, और ये इथिलीन का ट्रीटमेंट दिया गया है, ये 10 ppm फॉर 11 डेज। ये इथिलीन का प्रभाव, बार्ले के ऊपर इथिलीन का प्रभाव दिया गया। इसके अंदर जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, इसमें ग्रोथ कम, मगर इसके अंदर लीव्स ज्यादा है। ये इथिलीन के ट्रीटमेंट का प्रभाव। रिडक्शन इन द ग्रोथ में बी ड्यू टू द इनिबिटर ऑफ द सेल डिवीजन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेरियस टिश्यू ऑफ द इटियोलेटेड पी प्लांट्स। इसका जो इनिबिशन होता है वो सेल डिवीजन पर भी होता है, तो सेल डिवीजन अगर कम होगी तो ग्रोथ कम होगी। इन मोस्ट केसेस इनिबिशन ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द इनिबिशन ऑफ द सीड डिवीजन। जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन और सीड डिवीजन जो होता है उसके प्रोपोर्शन में होती है। पी सीडलिंग इथिलीन इनिबिट जाइलम वेसल फॉर्मेशन आल्सो। जो मटर का सीडलिंग है, नवोद्भिद है, उसके अंदर इथिलीन क्या करता है कि जाइलम के अंदर जो वेसल्स की फॉर्मेशन होती है उसको रोक देता है। बट नो परमानेंट चेंज डैमेज इज डन टू द सेल्स। सेल के अंदर स्थायी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। एज सुन एज द इथिलीन इज रिमूव्ड नॉर्मल डिफरेंशिएशन टेक प्लेस। इथिलीन का प्रभाव जैसे ही खत्म होता है तो जो कोशिका विभाजन होता है वो सामान्य रूप से होने लग जाता है। सम ग्रोथ promoting effect of the ethylene are also known। The hormone appears to be involved in increased coleoptile and shoot growth of the submerged plants such as rice। अब जो चावल है उस चावल के अंदर क्या होता है कि चावल का जो कोलियोप्टाइल है, यानी उसका जो नवोद्भिद है, उस कोलियोप्टाइल जो बनता है उसके अंदर, जो सीड के अंदर, बीज के अंदर, उस कोलियोप्टाइल के अंदर जो ग्रोथ है उसको ये एनहांस करता है। चावल के अंदर ये उल्टा देखने को, इसका प्रमोटिंग इफेक्ट है।
ग्रोथ ऑफ राइस कोलेप्टाइल इज जनरली एक्सेलरेटेड व्हेन राइस प्लांट आर सबमर्ज्ड इन प्लांट। चावल का पौधा होता है वो पानी के अंदर जब डूबा हुआ होता है उस वक्त इसकी जो ग्रोथ होती है वो इसके द्वारा एनहांस होती है, मतलब इसको ये बढ़ाता है। ईच कंपोनेंट अपीयर्स टू एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट, ये राइस का जो इफेक्ट दिया गया है इसका, ये जो ग्राफ अपने को स्लाइड के अंदर शो कर रहा है इसके अंदर एक कंट्रोल है और दूसरा उसमें इथिलीन का प्रभाव है। तो अपन देख रहे हैं कि इस इथिलीन क्या करता है कि इसको एसेलरेट कर रहा है इथिलीन के द्वारा। ये जो है ये इथिलीन का प्रभाव है और ये सामान्य कंट्रोल है। तो राइस के अंदर ये क्या करता है, इसका उल्टा प्रभाव है। तीसरा है एपिनास्टिक रेस्पॉन्सेज। एक्सपोजर ऑफ टू इथिलीन कॉज एपिनास्टिक मूवमेंट इन पीट्योर एज ए रिजल्ट द लीव्स बेंड डाउन। जो एपिनास्टिक मूवमेंट होता है कि प्लांट की पत्ती के हाथ लगाते ही वो पत्ती नीचे हो जाती है, जैसे छुई मुई के प्लांट के अंदर। तो ये एपिनास्टिक जो रेस्पॉन्स होता है वो इथिलीन के द्वारा उत्पन्न होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड देन द लोअर साइड इन पीट्यूल। जो नीचे की ग्रोथ और ऊपर की ग्रोथ दोनों में अंतर होता है वो इथिलीन के प्रभाव से। एपिनास्टी इज आल्सो कॉज्ड व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अप्लाइड। ऑक्सीजन के अधिक प्रभाव के कारण से भी एपिनास्टी होती है। दिस इज बिलीव्ड ड्यू टू द एंडोजीनस इथिलीन प्रोडक्शन। ये जो ऐसा माना जाता है कि जो कोशिकाओं के अंदर जो इथिलीन का उत्पादन होता है उसके कारण से ये एपिनास्टिक मूवमेंट पौधों के अंदर होता है। फ्लावरिंग इनिबिशन एंड सेक्स एक्सप्रेशन। पौधों के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावरिंग की प्रक्रिया है, पुष्प बनने की क्रिया है, उस पुष्प बनने की क्रिया को और पुष्पों के अंदर जो मेल और फीमेल जो पुंकेसर और स्त्री केसर का निर्माण होता है उसके ऊपर इसका इनिबिटरी प्रभाव है। इथिलीन क्या करती है कि इन पौधों के अंदर पुष्पीकरण की क्रिया को और पुष्प के अंदर बनने वाले जो पुंकेसर और स्त्री केसर है उनके निर्माण की प्रक्रिया को ये अवरोधक के रूप में काम करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो अपने को पता है कि फलों के पकने में इथिलीन की बहुत बड़ी भूमिका है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इफेक्ट ऑफ द इथिलीन। इथिलीन का सबसे बड़ा प्रभाव है वो पुष्प इसके फलों के पकाने में इसका उपयोग होता है। द हार्मोन इज नाउ नोन एज टू एक्सेलरेट राइपनिंग ऑफ द मैच्योर फ्रूट्स इन मोस्ट केसेस इंक्लूडिंग बनाना, एप्पल, टोमेटो, एवोकाडो। जो एवोकाडो है, टमाटर है, अपने सेब है, केला है, इनको पकाने के अंदर इसका उपयोग होता है। इन एप्पल फ्रूट द सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज ऑफ द इथिलीन। जो सेब है उसके अंदर सेब की जो सॉफ्टनेस है वो इथिलीन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से बढ़ जाती है, यानी सेब सॉफ्ट हो जाती है। इन मोस्ट फ्रूट द सॉफ्टनिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल चेंजेस सेल वॉल मटेरियल। इथिलीन appears to play an important role in natural ripening of the fruit। प्राकृतिक रूप से फलों को पकने में इथिलीन की बहुत बड़ी भूमिका है। छठा है एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस एंड एब्सिशन। जो विलगन की क्रिया है, इथिलीन पादपों की पत्तियां, कलिकाओं, पुष्पों तथा फलों के विलगन तथा झड़ने को प्रेरित करती है। वास्तव में इथिलीन के द्वारा ऑक्सीजन को निष्प्रभावित कर दिया जाता है। इससे विलगन परत का निर्माण त्वरित रूप से होता है। वैज्ञानिकों ने इथिलीन द्वारा ऑक्सीजन को निष्प्रभावी करने के लिए अलग अलग तरह की जो विधियां बताई है कि ये ऑक्सीजन के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देती है। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव है इथिलीन के, वो आज के व्याख्यान में अपन ने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद,